नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संसद में मानसून सत्र को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई निर्विरोध चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर कार्रवाई को बाधित कर दिया। राठौड़ ने यह भी कहा कि सदन में कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का कोई सदस्य नजर नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस द्वारा वॉकआउट किए जाने पर राठौड़ ने नाराजगी जताते हुए इसे सही नहीं बताया। चले शुरू में खड़गे जी का आज जन्मदिन भी था, उनको सबने बधाई भी दी। उसके बाद जो कोई भी इन दिनों में जो हताहत हुए उनको श्रद्धांजलि भी दी। उसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन उसमें कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। कांग्रेस के साथ में न तो आम आदमी पार्टी गई, न टीएमसी गई, और कोई दल साथ में नहीं रहा। केवल कांग्रेस ने वॉकआउट किया, कांग्रेस ने बहिर्गमन किया। उसके बाद भी बाकी सदन चला, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक सांसद जो हैं राज्यसभा के, उन्होंने पूरा भाग लिया। टीएमसी ने भी भाग लिया सारे प्रश्नों के। उसमें लोकसभा में हंगामा करते रहे। वो सदन में चर्चा चाहते नहीं है, वो केवल हंगामा करके सुर्खियों में आना चाहते हैं। यदि वास्तव में चर्चा करना चाहते होते तो भाग लेते। जब पूरी छूट दी गई कि आप जिस विषय पे चर्चा करना चाहते हो उस विषय पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि हमारे बीजेपी के सांसद जो बंगाल से आते हैं, समीक भट्टाचार्य, उन्होंने खुद ने एक प्रस्ताव दिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करना चाहते हैं। तो उसके लिए आसन से व्यवस्था दी गई कि हम पक्ष विपक्ष के साथ बैठ करके समय निर्धारण कर लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे। तो चर्चा पर तैयार है, तो फिर बहिर्गमन करने की जरूरत क्या थी? केवल हंगामा करना ये ठीक बात नहीं था। ठीक इसी प्रकार से लोकसभा में भी और चर्चा करना नहीं चाहते। विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष हंगामा करके सुर्खियों में आना चाहता है। विपक्ष कभी भी गंभीर नहीं है, गैर गंभीर है। चित्तौड़गढ़ के होटल फायरिंग केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की सप्लाई करने वाले आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी भेरू झोपड़ा और ईश्वर सिंह ढीठ समेत कई अन्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस की विभिन्न टीमों ने फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। यह मामला 1 जून को सेमलपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र में एक होटल में हुए अजय राज सिंह की हत्या से जुड़ा है। हत्या के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया था। अजय राज सिंह की हत्या के पीछे की वजह और आरोपी की भूमिका को लेकर पुलिस जांच कर रही है। खबर बालोतरा से है, जहां पर एक मिनी बस चालक की लापरवाही ने एक बड़ा हादसा होते होते टाल दिया। दरअसल नूनी नदी की रपट पर बहने वाले पानी में बस उतारने के कारण नदी के पानी में तेज बहाव के चलते रपट से नीचे बस उतर गई। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बस में तकरीबन 1 दर्जन सवारियां सवार थी और स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए क्रेन की सहायता से बस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि प्रशासन की बार बार अपील रही है कि इस तरह की लापरवाही न बरते, लेकिन इन घटनाओं पर विराम नकले का नाम नहीं ले रहा है। इस घटना से संबंधित बायतों से करना भूखों के बीच चल रही बस का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके चलते चालक की लापरवाही की पोल खुलकर रख दी है। सवाई माधोपुर जिले के निकटवर्ती इलाकों में तेज बारिश के कारण बनास नदी उफान पर है। इस दौरान डिडाज और देवली के साथ बने हुए आसपास के क्षेत्रों में एक रपट पुलिया और रपट पर 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है। इस उफान के कारण भूरी पहाड़ी स्थित पुलिया पानी की तेज बहाव से क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिया का काफी हिस्सा बह चुका है। बनास नदी में उफान और पुलिया के टूटने के कारण सवाई माधोपुर और करौली जिले के सपोटरा को जोड़ने वाले सड़क मार्ग भी इससे अवरुद्ध हुई है। यह मार्ग पिछले ही दिनों में भूरी पहाड़ी पुलिया से क्षतिग्रस्त होने के कारण समस्या पैदा हुई थी। अब पानी के तेज बहाव से इसे और खतरनाक बना दिया है। इस कारण स्थानीय लोगों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारा शहर के शाहबाद क्षेत्र में रोड सिटी 4 लेन पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने आनन फानन में गाड़ी से
कूद कर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग लपटों में तब्दील हो गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर दमकल की गाड़ी मदद के लिए पहुंची और आग पर काबू पाया। कार में एलटीपी किट भी लगा था, जहां पर अग्निशामक टीम की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। डीडवाना शहर में सोमवार शाम को एक आवारा श्वान ने प्रमुख इलाकों में कोहराम मचा दिया। दरअसल अजमेरी गेट से लेकर भगत सिंह सर्किल, नागौरी गेट, बस स्टैंड, फवारा सर्किल, नागौरी रोड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में राह चलते लोगों को एक श्वान ने निशाना बना लिया। करीब 2 दर्जन से अधिक लोग श्वान के हमले से घायल हो गए, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक श्वान लगातार अलग अलग स्थानों पर दौड़ते हुए लोगों पर झपट रहा था। अधिकांश पीड़ित आम नागरिक, छात्र और बाजार में खरीदार कर रहे लोग थे, जिन पर बिना किसी उकसावे के हमला किया। वहीं घायलों को तुरंत राजकीय जिला अस्पताल डीडवाना ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के परिणामों में बीकानेर नगर निगम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मरू नगरी बीकानेर इस बार सर्वेक्षण में राजस्थान में दूसरा स्थान और देश भर में 48वां स्थान प्राप्त करी है। बीकानेर नगर निगम ने यह सर्वेक्षण बड़ी छलांग लगाते हुए अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। बीकानेर नगर निगम ने देश में 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले कुल 101 शहरों में 48वां स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि राजस्थान में उदयपुर नगर निगम ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि बीकानेर ने जोधपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए 13 निगमों में से 5वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा के बाद बीकानेर नगर निगम के कमिश्नर युवा आईएएस अधिकारी मयंक मनीष से संवाददाता के सिंह ने खास बातचीत की। गंदगी अभी भी शहर में है, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पर है। हालांकि आपने बताया कई तरह के इसमें जो थे उन नियमों को आप लोगों ने फॉलो किया, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? जैसे आपने बताया कि एक सतत प्रक्रिया है। गंदगी डेली इसमें जैसे कि एक तो 2 तरीके से गंदगी उठाई जाती है। एक तो डोर टू डोर की जो टिपर जाती हैं वो उठाती हैं, और एक जो कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से हमारे ट्रैक्टर नंबर उस गंदगी को उठाते हैं। इसमें 2-3 चीजें हम कर रहे हैं। हमने पिछले 7-8 महीने में इसको किया है, इसको और ब्रश करके ले जाएंगे। एक तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कचरे की डंपिंग पॉइंट हमेशा बनी रहती है, मतलब उसमें अगर हम 2 बार 3 बार भी उठा लें फिर भी वो कचरा वहां बना रहता है। तो ऐसी एक जगह जैसे जूनागढ़ के पीछे थी सब्जी मंडी के सामने, वहां हमने 1-2 अंडरग्राउंड डस्टबिन वहां तैयार कर दिए, जहाँ बैठने की व्यवस्था है, लोग बैठ भी सकते हैं बेंच में, और वहाँ डस्टबिन भी है। अब वहां पे एक भी कचरा वहां पड़ा नहीं रहता, जो सालों से वहां कचरा पड़ा रहता था। तो ये हमें अच्छा इसका आउटपुट मिला है। तो इसको हम देखते हुए अब हम ऐसे 10 और जगह शहर में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पर हम इस तरह के डस्टबिन लगाएंगे, जहां पे हमेशा कचरा पड़ा रहता था उसका निस्तारण भी हो जाएगा और लोगों की बैठने के लिए एक जगह भी हो जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर राजस्थान के भजनलाल सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए चित्तौड़गढ़ स्थित पार्टी कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता को पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश की बढ़ती कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालात पर चिंता जताई और कहा कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने जिले के जनप्रतिनिधियों पर भी निशाना साधा। आंजना ने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हाल यह है कि सरकार का काम भले ही ना हो, लेकिन खुद का काम चलाकर अंबानी और अडानी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 23 जुलाई को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पर्ची की सरकार के मुख्यमंत्री केवल जन्मदिन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के नवपदस्थापित जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। साथ ही पदभार ग्रहण के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि जिले के कानून व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाए रखने में उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के मंशा और पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य किया जाएगा। एसपी त्रिपाठी ने आगे कहा कि जिले में शांति, सुरक्षा, अपराध नियंत्रण के लिए टीम भावना से काम किया जाएगा। ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि कानून का राज कायम रहे, अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और राजस्थान पुलिस ने जो नेतृत्व के लिए मुझे चित्तौड़गढ़ भेजा है, उसके लिए जो भी राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं और पुलिस मुख्यालय द्वारा हर साल कुछ नई प्राथमिकताओं का चयन किया जाता है और उसके अनुरूप जो भी आदेश होते हैं उनकी पालना सुनिश्चित करना जिला पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य है। मेरी अपेक्षा मेरी टीम से रहेगी कि वो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उनकी टीम की मार्फत ही मैं जो भी बेस्ट पॉसिबल
कोर्स ऑफ एक्शन है वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छा व्यवहार करें। पुलिस की बहुत प्राइमरी शिकायतें रहती है तो वहाँ से शुरू करेंगे, फिर अपने सिस्टम्स को ठीक करेंगे यदि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो। उसके अलावा जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबको साथ लेके चलेंगे और जितने भी लोग हैं उन सबको आप सभी के माध्यम से बस मेरा एक नई आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको सहयोग करें, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और बिना उस सिस्टम में आप लोगों के सहयोग के, जनता के सहयोग के कोई चीज़ संभव नहीं होती। और मेरा ये मानना है कि वो समाज अच्छा समाज नहीं होता जहाँ पर पुलिस की आवश्यकता हो। समाज तो अपने ही सिस्टम से ड्रिवन होना चाहिए। हमारी बहुत ही पेरीफेरी में ज़रूरत है, तो उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, कर्तव्य करेंगे, सभी लोग करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ के लोग हैं और उनके अपेक्षाओं पे खरे उतरें। सिरोही जिले के रेवदर स्थित हरिया माताजी मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल चोरों ने मंदिर में रखा भंडारा उठा लिया और साथ ही कुछ नकदी राशि भी लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर रेवदर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल की तलाशी ली। मंदिर के पीछे स्थित तालाब में चोरी का भंडारा टूटे हुए हालत में पड़ा मिला, जहां पर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई, जिसमें 4 चोर मंदिर से भंडारा उठाकर ले जा रहे थे। साथ ही पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में तेलपुर रोड पर माइंस क्षेत्र में चोरों ने एक और बड़ी चोरी को अंजाम दिया, जहां पर चोरों ने एक माइंस से 1.5 लाख रुपए की कीमत के केबल चुरा ले गए। यह वारदात एक 8 से 10 लोगों के समूह ने की है और चोरी की केबल को आपस में बांट लिया। बीती रात को चोरों ने माइंस में घुसकर चोरी के इस वारदात की कोशिश की, जिसे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया गया। माइंस संचालकों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि चोरों के आतंक से उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है। राजस्थान के अलवर जिले के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया है, जो महंगी गाड़ी में सवार अनजान लोगों को लिफ्ट मांगकर हनी ट्रैप के जाल में फंसाती थी और धमकी देकर और ठगी की वारदात को अंजाम करती थी। इस महिला ने अलवर में करीब 15 लोगों को ठगी का शिकार बनाया। थाना प्रभारी विनोद सामरिया ने बताया कि परिवादी अपनी दुकान से कार के माध्यम से शालीमार जा रहा था, तभी मंगलम सिटी के पास एक महिला खुद को डॉक्टर बताकर लिफ्ट मांगी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई। कुछ दिनों बाद महिला ने बलात्कार का झूठा केस दर्ज कराने की धमकी देकर 45,000 रुपए वसूल किए। बार बार पैसों की मांग से परेशान पीड़ित ने पुलिस की सहायता मांगी और पुलिस ने योजना बनाकर महिला को 20,000 रुपए की नकदी नोट और साथ ही नोट गिनते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।